नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। दोस्तों मैं अभी जस्ट नहा के आया हूँ और अब थोड़ी बहुत मैंने स्टडी की। उसके बाद में खाना वाना खाऊंगा उसके बाद हम जाने वाले हैं अकबर का महल देखने के लिए। तो कुछ ही टाइम के अंदर हम निकलने वाले हैं। इससे पहले मैं तैयार हो जाऊँ क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन नहाने से पहले ही ठंड लगती है, उसके बाद नहीं लगती। क्योंकि अभी आप देख रहे हो कि मैंने कुछ भी नहीं बना, लेकिन मेरे को बिल्कुल ठंड नहीं लग रही दैट। तो दोस्तों, और मैं स्टडी कर रही हूँ, कुछ एग्ज़ाम नियर है मेरे। और तो बिना देरी के अपन फिर निकलते हैं। मैं तैयार हो जाऊँ 5 मिनट के अंदर। तो दोस्तों आज हम तीनों ही जा रहे हैं घूमने के लिए। तो आधा सफर तो हमने तय कर लिया, बस कुछ ही दूरी के बाद हम देखेंगे अकबर का महल, क्योंकि आज एक पुरातात्विक म्यूजियम के तौर पर रखा गया है वहाँ पर। दोस्तों काफी सुना है मैंने इसके बारे में। आज एक सी काफी चल रहा है, रेलवे के अंडर आता है। रेलवे म्यूजियम यहाँ पर ये इसके अंदर आता है शायद, आई हैव नो आइडिया। बट दोस्तों अब हम चढ़ने वाले हैं ब्रिज, जो कि अंग्रेजों के जमाने में बना गया है। तो आज भी ब्रिज उसी तरीके से खड़ा है, बिल्कुल ही। इसके अंदर डैमेज देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये उस टाइम जो कारीगरी बनाई गई थी उस हिसाब से। मौसम काफी अच्छा है और अजमेर बाकी स्टेट्स का हालत कर देखे जाए तो काफी अच्छा है। बहुत भी यहाँ पर आपको हर चीज देखने को मिलती है, और ये ना इतनी ज्यादा गर्मी ना इतनी ज्यादा सर्दी। हाँ लेकिन ठीक है, राजस्थान के अंदर भी लोग सर्दी या घूमने के लिए आते हैं। हम यहाँ से लेंगे शॉर्टकट, लेकिन हम लेकिन तो दोस्तों ये है हाईवे, मेन हाईवे जयपुर का, जो कि अभी कुछ टाइम हुआ इसको बने हुए, लेकिन अभी इसकी हालत बहुत बेकार है, तो कभी भी गिर सकता है। तो ये जो हाईवे जा रहा है दोस्तों, ये सीधा जाके निकलेगा जहाँ पर अभी नया मॉल खुला है, मित्तल मॉल के नाम से वो फेमस है। अजमेर के अंदर काफी पब्लिक आती है घूमने के लिए। जो सामने देख रहे हो बिल्डिंग, ये काफी लग्जरी बिल्डिंग है और व्यू काफी अच्छा शानदार आ रहा है यहाँ से। बाय द वे पूरा अजमेर दिखाई देता है, इससे भी अच्छी लोकेशन से। यहाँ से दो रास्ते फटते हैं, एक तो जाता है हॉस्पिटल की तरफ, दूसरा जाता है जहाँ पर अपन जा रहे हैं घूमने के लिए, अकबर का महल। सामने आपको मित्तल मॉल दिख रहा होगा। देखो वो कितना शानदार लग रहा है, कितना अच्छा व्यू आ रहा है। मौसम काफी शानदार है, आज ठंडी ठंडी हवा और चल रही है, जिसके अंदर घूमने में मजा आ रहा है। तो दोस्तों ये मेरी थर्ड ट्रिप होने वाली है, जहाँ पर मैं किसी ओन लोकेशन घूमने के लिए जा रहा हूँ। और ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम जो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाले हैं वो आपने कभी देखा नहीं होगा।
वो सारे क्रिएटर्स यहाँ पर आते हैं, लेकिन वो जो हम शूट करने वाले हुआ कभी नहीं किया होगा। दोस्तों आज हम उस सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, इसके अंदर बताएंगे आपको कि वहाँ पर आपको क्या क्या जो चीज़ें आपने एक्सप्लोर नहीं की थी वो भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये आपको फ्रंट से व्यू दिख रहा है। तो दोस्तों अभी के टाइम हम आ चुके हैं अकबर महल के अंदर, जहाँ पर अभी के टाइम जो अकबर महल बनाया गया था वो बनाया गया था कि जो अकबर की सेना या अकबर द्वारा यहाँ पर आते थे। यहाँ दरगाह के अंदर, अजमेर के अंदर दरगाह है, जहाँ पर जो मुस्लिम शासक थे अकबर या जहांगीर, उनके बेटे जो यहाँ पर रुकते थे ठहरने के लिए, एक महल बनाया गया जो ये अकबर महल के नाम से जाना जाता है, जो कि अब गवर्नमेंट सरकार के अंडर आता है। और यहाँ पर आने के लिए आपको फीस भी देना पड़ता है, जो कि आपको अगर इंडियन हो तो 55 रुपए आपके लग सकते हैं, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत कम लगते हैं, 25 रुपए के आसपास, और अगर फॉरनर वगैरह है तो 250 के आसपास चार्जेस होते हैं। तो दोस्तों ये जो आपको सामने की तरफ दिख रहे हैं ये पुरातात्विक चीजें जो कि काफी पुरानी है, हड़प्पा कालीन की भी कुछ कुछ चीजें आपको देखने को मिलेगी। और साथ ही जो कंगन वगैरह जो देखने को मिल रही है एक मिट्टी के है, ये माला दिख रही है जो आपको, ये गोटियां है जो कि जो पुराने लोग हैं जो उस टाइम के जो खेला करते थे राजा महाराजों के टाइम पे। तो मैंने इससे पहले कभी भी इस चीज़ को एक्सप्लोर नहीं किया था दोस्तों। मेरे लिए भी काफ़ी ज़्यादा नया था कि जो चीज़ें मैंने देखी वो इससे पहले मैंने ओनली हिस्ट्री की जब मैं पढ़ाई करता था उसी के अंदर देखने को मिलती थी। और ये जो सारी चीज़ें दिख रही है आपको ये काफ़ी हिस्टोरिकल है, और आज के टाइम पे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ऐसी चीज़ों को संभाल के रखना जो कि अपने हिस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये शायद वो घोड़े हुआ करते थे जहाँ पर उनके राजकुमार वगैरह खेला करते थे, या फिर बच्चों के लिए खेलने के लिए जो सारे सामान थे वो इस प्रकार से थे। साथ ही यहाँ पर आपको कुछ और भी चीज़ें देखने को मिलती है दोस्तों। ये काफ़ी पुराने, काफ़ी ओल्ड, मतलब अकबर के टाइम पे, उस टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम पे जो युद्ध हुआ करते थे उसके अवशेष आज के टाइम पे इनको ओनली देखने के लायक बनाए गए। आज के टाइम पे अगर आप अकबर महल आते हो तो आपको ये एक म्यूजियम के अंदर तब्दील कर दिया गया है, जहाँ पर आपको जो पुरानी चीज़ें हैं अजमेर की और हड़प्पा कालीन सभ्यता की वो देखने को मिलती है। मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखी जो कि काफ़ी पुरानी थी, मतलब हज़ारों पुराने सालों की चीज़ें जो कि आज भी संभाल के रखी गई है, वो ओनली फॉर प्रेजेंट फॉर द हिस्ट्री। यहाँ से बाहर जाने का गेट है। सामने की तरफ आपको जो गार्डन दिख रहा है ये काफ़ी शानदार सजाया हुआ है, कटिंग वटिंग अच्छे से की गई है। यहाँ पर लोग सेल्फी वगैरह खींच रहे हैं, फोटोज वगैरह वीडियोस वगैरह बना रहे हैं। और हमने फर्स्ट वाला चेम्बर देखा, ये काफ़ी लंबा चौड़ा है, जो यहाँ पर अकबर द्वारा बनाया गया था कि उनकी सेना को ठहरने के लिए वो अच्छी सी जगह बनाई गई थी। जो आज के टाइम पे देखो आपको इस प्रकार से जो पुराने ज़माने के गेट वो देखने को मिल जाएंगे। कुछ कुछ चीज़ें बदल दी गई है समय के साथ साथ। और 90s की मतलब पुरानी चीज़ों देखने में एक अलग ही मज़ा आता है दोस्तों। ये कुछ आपको वो मूर्तियाँ वगैरह भी देखने को मिल रही होगी। ये देखो, आपने पहले नहीं देखा होगा ये भगवान कृष्ण की मूर्ति है जो कि काफ़ी सालों पुरानी है। साथ ही यहाँ पर अलग अलग तरह की मूर्तियाँ जो आप देख सकते हो। ये देखो। दोस्तों अगर आप यहाँ पर पहले आकर गए हो तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपने अगर इस चीज को पहले भी देखा है। क्या शानदार मूर्ति लग रही है, वाओ दिस इज अमेजिंग। ये कौन सी है? ये मतलब देखो। कुछ कुछ मूर्तियाँ ऐसी है जो कि आप अभी के टाइम उनके कुछ कुछ चीजें डैमेज हो चुकी है, लेकिन कुछ कुछ अभी भी बाकी है। और कुल मिला के यही है कि जो उस टाइम की मूर्तियाँ हुआ करती थी वो आज भी संभाल के रखी गई है, फॉर कि लोगों को बताने के लिए कि उस टाइम का कल्चर कैसा रहा होगा। ये कुबेर। और एक सभ्यता धीरे धीरे करके डेवलप होती है और समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। यहाँ पर आप
आपको एक फिल्म बना के दिखाई जाती है कि जो कि म्यूजियम के अंदर जो रखी गई चीजें हैं उन सभी की यहाँ पर आप एक तू तरीके मत से कर वीडियोग्राफी भी देख मैं तुझे सकते हो पिक्चर दे अगर आपके पास टाइम हो तो। मोस्टली बहुत ही कम लोग यहाँ पर रुकते हैं और हम भी यहाँ पर बहुत ही देख कम कुबेर। रुके थे, फिर उसके बाद हम आगे निकल गए थे। म्यूजियम काफी बड़ा था और लगभग हमें काफी ज्यादा टाइम लग गया था यहाँ पर देखने के अंदर ही। काफी पब्लिक आती है यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए और इन सारी चीजों को एक्सप्लोर करने के लिए। मतलब ये उस वक्त बनाया जो गया यहाँ था पर आपको 1700 जितनी भी चीजें नहीं दिखाई दे रही है ये 1870 काफी ज्यादा ईस्वी के पुरानी है, अंदर। 19 से भी पहले। मतलब आप अंदाजा लगा ठीक सकते है। हो कि उस टाइम के जो कल्चर था, जो कि युद्ध हुआ करते थे वो राजा रे। किस प्रकार से हुआ करते थे। जो आज हमने जो हथियार देखे वो आपको आगे देखने को मिलेंगे। मतलब आप उसको देखकर अंदाजा लगा सकते हो कि ये अपने आप हाँ? के अंदर काफी हिस्टोरिकल है। तो दोस्तों ये है इसका मेन गेट जहाँ से आप एंटर करते हो। मैंने वो आपको बताया नहीं। मूर्तियाँ मूर्तियाँ यहाँ पे। इसको तो अभी फिर भी तोड़ दिया गया है। अंकित है। तो दोस्तों यहाँ पर फिर से मूर्तियाँ स्टार्ट हो चुकी है। जो देखो इस किस प्रकार से इनको तराशा गया है इस मूर्तियों को, कि ये आज भी उसी अवस्था के अंदर है और काफी शानदार प्रदर्शित हो रही है। आपको देखने में काफी ज्यादा रोचक लगेगी क्योंकि इनकी कलाकृति और महत्वाकांक्षा आपको दिख रही होगी। दोस्तों ये सारी मूर्तियाँ काफी ज्यादा हिस्टोरिकल है और देखो आपको दिख रहा होगा कि आज के टाइम इसको तो पे अभी फिर भी तोड़ ये दिया मूर्ति गया आपको है। कहाँ देखने को मिलती है। ये रथ चलाते हुए दिख रहे कोई शख्स, ये शायद 20वीं भगवान शताब्दी के अंदर राम दिख रहे मेरे को। ये भी तो राजा ही था। जहांगीर मतलब। तो दोस्तों ये हाँ है वो 1570 पोशाक जो ईस्वी की राजा महाराजा पहना करते बात। थे और ये है लेडीज कॉस्ट्यूम जो कि उस टाइम की राजा राजा रजवाड़ों के टाइम जो पहना करते थे। काफी जो कि अपने आप के अंदर राजपूती शान बान को दर्शाती ये पोशाकें। यहाँ से हम आगे की तरफ एंटर करते हैं। ये भूल भुलैया टाइप यहाँ पर वो गलियां गलियां बनी हुई है चारों तरफ। आपको अगर गलत जगह चले जाओ तो पुलिस वाले मिलते हैं, इधर पुलिस वाले भी चुप कर बैठे रहते हैं। देवी देवता गौर सीता माता सीताराम सॉरी यह है राधा कृष्ण अर्जुन कृष्ण। तो ये हम उस कक्ष के अंदर आ चुके हैं जहाँ पर तस्वीरें बनाई गई, जो पुराने टाइम की जो तस्वीरें फोटोज वगैरह जो चित्रकारी किया हाँ की हुई लेकिन यार फोटोज ये है वो यहाँ पर देखने को मिलती है आपको। हिमाचल यहाँ पर चारों तरफ बहुत सारे फोटोज वगैरह रखी हुई है जहाँ पर आप देख सकते हो बैकग्राउंड कि में दे उस दूंगा जो टाइम भी के था जो लेकिन चित्र हुआ बंद करते ही थे वो कर दिया किस प्रकार से बनाए जाते थे। जो कि आपको अगर आपके पास हिस्ट्री की अगर सीता आपके पास माता सब्जेक्ट है या आप हिस्ट्री लेते हो या फिर सीताराम आर्ट्स के स्टूडेंट हो उनके लिए काफ़ी सॉरी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये चीज़ों है को राधा एक्सप्लोर करना कृष्ण और चीज़ों के बारे में जानने के अर्जुन लिए। कृष्ण। तो यहाँ राजा महाराजा जो कि उनकी तस्वीरें मिलती है, साथ ही भगवानों की तस्वीरें मिलती है जो कि जो हिंदू शासक रहे थे हाँ अजमेर के अंदर। बाद में फिर लेकिन मुगलों यार का ये शासक आया तो धीरे धीरे चीज़ें बदलती रही। राजचंद्र सात्र तो दोस्तों ये वो सारे चित्रकारी चित्र है जो आपको पहले कभी नहीं देखे होंगे आपने। इसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ से शुरू हो जाती है जैन मूर्तियाँ। तो जैन सॉरी बुद्ध नहीं, तो जैन ये मंदिर है जैन है जैन जैन। मंदिर। महात्मा बुद्ध है, शायद महात्मा बुद्ध है जैन। मेरे को ठीक से मैंने देखा नहीं है एक्चुअली।
बुद्ध की तरह लग रहे हैं। महात्मा बुद्ध, हाँ महात्मा बुद्ध ये। तो महात्मा बुद्ध की भी कुछ मूर्ति आपको देखने को मिलती है और भी बहुत सारी मूर्ति आपको देखने को मिलती है ऑल ओवर, जो कि अजमेर के अंदर एक म्यूजियम के अंदर तब्दील कर दिया गया है, जहाँ पर आपको अजमेर के अंदर यही एक म्यूजियम है जहाँ पर आपको सारी चीज़ें देखने को मिलती है, क्योंकि ओल्ड हिस्ट्री से रिलेटिव फोटोज़, ये सारी चीज़ें आप यहीं पे एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ से हम गलियारे से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ की जो दीवार है वो काफ़ी मोटी बनाई गई है। ये जैन जैन मूर्ति है, हाँ ये वाली जैन मूर्ति है यहाँ पर। तो ये भी जैन मूर्तियाँ है सारी। ये काली काली मूर्तियाँ रखी है, ये जैन संप्रदाय की मूर्तियाँ रखी गई यहाँ पर सारी। यहाँ पर आपको अलग अलग तरह की मूर्तियाँ देखने को मिलती है। ये बड़ी वाली तस्वीर। तो दोस्तों ये आ चुका है पुराने राजा महाराजों के कवच, सुरक्षा कवच काफ़ी शानदार लग रहे हैं दोस्तों। उस टाइम पर सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है राजा को बचाने के लिए। पोशाक ये पूरी जंजीरों की तरह बनाई गई है यहाँ पर। साथ ही ये यहाँ पर बहुत ही शानदार बंदूकें रखी गई। देखो उस टाइम पे जो बंदूकें रहा करती थी, चलाई करते थे उस तरह की बंदूकें। ये देखो काफ़ी शानदार मैंने फर्स्ट टाइम किसी बंदूक को या फिर जो वेपन्स होते हैं उनको फर्स्ट टाइम इतनी करीब से देखा है। इससे पहले मैंने कभी भी वॉच नहीं किया। तो गाइस ये देखो अलग अलग तरीके की अलग तरह की ये बंदूकें हैं। मेरे को तो पता भी नहीं कौन किस तरीके से चलती हैं। दोस्तों अगर आपको पता हो तो आप कमेंट में ज़रूर बता सकते हो, और ऐसी चीज़ें मेरे को देखना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, और कमेंट में बता सकते हो कि अगली लोकेशन कौन सी हो सके। ये तलवार और भाले जैसी चीज़ें देखो दोस्तों, ये कितनी शानदार दिख रही है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि ये उस टाइम पर किस तरीके से युद्ध हुआ करते थे। और ये छोटे छोटे कुछ हथियार रखे हैं, उनको क्या कहते हैं ये तो मेरे को नहीं पता, आप कमेंट में बता सकते हो। ये दोस्तों शायद मेरे हिसाब से रथ की तरह कुछ पहिया लग रहा है। तोप, हाँ तोप है, सॉरी तोप लग रही है, तोप है। ये कुछ वेपन्स है अलग अलग तरीके की, बहुत ही खतरनाक। आज भी इनकी जो शार्पनेस है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। ये कुछ लिपियाँ लिखी गई है। ये उस टाइम पे जो पत्थर के ऊपर तराशा करते थे राजा महाराजा अपने बारे में, या फिर किसी विशेष शिलान्यास के ऊपर कुछ अपनी वीरता के बारे में या फिर अपने बारे में कुछ लिखाया करते थे, या किसी चीज़ को दर्शाने के लिए कुछ प्रदर्शित करते थे, तो उस टाइम पे शिलाओं के ऊपर लिखा करते थे। तो उन्हीं से रिलेटेड फोटोज़ है, मतलब जो पत्थर की शिलालेख पूरी प्रॉपर वो रखी गई यहाँ पर। यहाँ से कुछ आगे की तरफ एंटर करते हैं दोस्तों। यहाँ पर वही शिलालेख रखे गए हैं। ये वो, हाँ ये काफ़ी मेरे को इंटरेस्टिंग लगा। ये वो बर्तन है जो उस टाइम पर यूज़ किया करते थे, मतलब राजा जो खाना खाने के लिए यूज़ करते थे उस टाइम के बर्तन है ये कुछ चांदी के बर्तन भी लग रहे हैं, और कुछ मेटल जैसे पित्तल टाइप के लग रहे हैं। और ये कुछ सजावटी फूलों की तरह कुछ बनाया गया है, जो शायद मेरे हिसाब से यहाँ पर मोमबत्ती टाइप का कुछ दिया वगैरह जलाया करते थे, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है, हो भी सकता है मैं गलत भी हूँ। और ये मूर्ति काफ़ी शानदार लग रही है, बिल्कुल आपको देखने में लग रहा होगा कि बिल्कुल रियल है। इनके हाथों के ऊपर बाल भी निकल रहे हैं और नाखून, सेम सारी चीज़ें, ऐसा लग रहा है कि जो अभी ये बस बोलने ही वाले हैं। दोस्तों ये काफ़ी शानदार मूर्ति है, और उस टाइम के जो राजा थे उनको दर्शाया गया है, उनकी वीरता की यहाँ पर जो मंत्री वो लिख रहे थे। और ये फ्रंट से व्यू है दोस्तों। अब हम यहाँ से रवाना हो चुके हैं, और ये जो अजमेर का मार्केट है वो है
यहाँ से हम सीधा घर जाने वाले और है वो चूड़ी बाजार है बोल मेरे मार्केट व्यू हाँ हर बात ये है कि हाँ क्यों थोड़ा वो दियो अतरा कौन मार गन घड़ी का गन तो छोटी घड़ी ले बाबा तो करा हाँ सुबह कहानी है बोल लगी ईमेल की है अकबर भी बल्कि ईमेल की कहानी नहीं तो अरे छावनी बनाई गई थी अजमेर जो दरगाह है ना वटा अकबर आओ तो सेन गए ठहरवा के लिए अकबर भी रहते थे है अकबर भी रहते अकबर भी आओ तो और अकबर को बैठो जहांगीर तो मेन गढ़ है मेन वो तो दिल्ली दिल्ली में ही दिल्ली में अकबर को जन्म हुई जो कुंड है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान में है तो हाँ मुगल मुगल हाँ